गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हुई और फिर मैंने अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया। सबसे पहले मैंने जो वार्म वाटर लिया वो जीरे वाला लिया और उसके बाद सीधा आ गई मंदिर में पूजा करने, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत मेरे बाबा और माँ को प्रणाम करने से बिना नहीं होती। सुबह का वो सबसे खूबसूरत पल मंदिर में, जहाँ मैं और मेरे भगवान जी मेरे साथ होते हैं। ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस दिल से निकली हर एक बात पे भगवान जी को थैंक्स और सुकून जो पूरे दिन मेरे साथ रहता है। ओम नमः शिवाय। अब दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने रख दी मेरे और वरुण जी के लिए बहुत ही अच्छी सी मसालेदार चाय और इसके बाद मैंने एरो को घुमाया। आजकल तो इतनी गर्मी हो गई है कि सुबह सुबह ऐसे लगता है कि दोपहर हो गई है। एरो को घुमाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने बहुत आज अमेजिंग सा खाना बनाया जो मेरी लाइफ में बहुत पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। मेरी दादी ये कॉम्बो बनाती थी, मसूर की दाल के साथ बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी और उसी के साथ राइस, बिल्कुल स्टीम्ड, बिल्कुल सादे। ये जो कॉम्बो होता था हमारे घर में बहुत बनता था। सबसे पहले मेरी दादी बनाती थी, फिर मेरे मम्मा बनाते हैं और मैं भी बनाती हूँ। और सच बताऊँ, ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी कॉम्बो होता है। मुझे हर चीज़ फ्रेश काट के डालनी बहुत पसंद है ताकि खाने में कोई भी न्यूट्रिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। किचन का रिश्ता सिर्फ खाना बनाने से नहीं होता, मुझे लगता है कि ये दिल से जुड़ा होता है। यहाँ प्यार पकता है, केयर महकती है और घर घर जैसा लगता है। तो मैंने स्टीम्ड राइस बना लिए हैं। ये है आलू की सब्ज़ी जिसमें बिल्कुल भी हल्दी नहीं डाली है। ये बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल होती है। और ये है मसूर की दाल। मेरे मुंह में तो देख देख के ही पानी आ रहा है। फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया और उसके बाद मैं आ गई अपने गीलों को और पंछियों को दाना डालने। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा काम है जिससे मैं कभी भी नहीं चूकती। और फिर से मन कर गया था अच्छी सी चाय पीने का, तो चाय पी और फिर मैं आ गई अपने प्लांट्स की देखभाल करने। आखिर ये भी तो मेरे बच्चों की तरह ही है। बहुत ज़्यादा वीड इनमें जमा हो गई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। कभी बहुत धूप हो जाती है और कभी एकदम से तूफान और बारिश। तो सारी जो भी वीड इसमें लगी हुई थी या जंगली घास थी, उनको साफ करके गमलों को गोडी करा। आजकल हमारा माली नहीं आ रहा है, तो जितना भी हमसे हो पाता है हम दोनों मिलके सारे घर को मैनेज कर लेते हैं। और प्लांट्स में तो मेरी जान बसती है। मैं प्लांट्स को इतने प्यार से पालती हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। जब एक भी नया पत्ता खिलता है मेरा दिल भी साथ में खिलता है, और जब एक भी पत्ता या पौधा सूखता है मेरा दिल भी साथ में बहुत दुख फील करता है। पौधों का तो मुझे कुछ ऐसा नशा है कि जब भी मार्केट जाती हूँ वरुण जी को कह के एक आधा पौधा ले ही आती हूँ। और मुझे जितना सुकून और खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि प्लांट सिर्फ उगते नहीं हैं, घर में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। इन्हें संभालते संभालते शायद इंसान खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा साफ और काम हो जाता है। प्लांट्स हमें ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लेसन सिखाते हैं। खामोशी से ग्रो करना, बिना शिकायत, हर मौसम में खुद को संभालना और वक्त आने पर फिर से खिल उठना। ये हमें सिखाता है कि ग्रोथ कभी भी शोर नहीं होती। कभी कभी सुकून और सब्र के साथ भी इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। हर एक पौधा अपनी आखिरी दम तक हर एक पत्ते को उगाने की कोशिश करता है, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ। यही ज़िंदगी है। जब तक भगवान ने सांसें दी हैं, आपको हर दिन अपने हालातों से, अपनी ज़िंदगी से लड़ के उसको बेहतर बनाना होता है। देखिए, बातों बातों में कितना सारा काम कर दिया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी मेरा बहुत खूबसूरत परिवार हो, कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील पे 2 मिलियन व्यूज़ आए हैं। उस रील से मुझे बहुत सारा प्यार मिला और काफ़ी नफ़रतें भी, लेकिन नफ़रत तो कभी मेरी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखती। मैं सिर्फ उन लोगों पे फोकस करती हूँ जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी को, मेरी स्ट्रगल्स को, मेरी हर एक चीज़ को समझते हैं और मुझे अपना मानते हैं। वो ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं
और वो ही मेरी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। आप देखिए मैंने सारे गमले साफ़ कर दिए हैं। यहाँ गबरी, टुनटुनी, टाइगर सब बैठे हुए हैं। और ये हमारी फ्लश। जब हमारा घर बन रहा था हमने ये टॉयलेट सीट्स ली थी और ये टूट गई थी किसी दौरान, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के, बिल्कुल अनयूज थी, मैंने इसमें मिट्टी भर के पौधे लगा दिए हैं और मैंने पेंट भी करूँगी। और फिर शाम हो गई थी, मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया था, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की। आज सोचा रेजिस्टेंट बैंड से बैक की एक्सरसाइज करती हूँ और देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखते जाओ बस। तो जब भी एक्सरसाइज करो इन बातों का ख्याल रखना है कि कभी भी इंजरी हो सकती है। और सच बता रही हूँ, बहुत ज़ोर से मेरे सर पे और मेरी व्रिस्ट पे चोट लगी थी, लेकिन अब जब मैं वर्कआउट करती हूँ ये सब चीज़ों की मुझे आदत हो गई है। वरुण जी एकदम दौड़े दौड़े मेरे पास आ गए थे कि क्या हुआ है, और उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र हुई थी। अंदर से दवाई लेने गए, लेकिन मैं ब्रेव हूँ और फटाफट से मैंने अपने दवाई लगा के अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। ये सीढ़ी है तो ये स्ट्रेट बनी हुई है, तो हाथों में दर्द होता है, तो मैंने माइक्रोवेव ग्लव्स डाल के अपनी एक्सरसाइज की। सारी एक्सरसाइज मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जाती है। तो अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, सेम नेम से आपको मिल जाएगा। रस्सी कूदना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जो आपकी फुल बॉडी पे काम करती है, तो जितना भी आप कूद सकें हमेशा कूदें। आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करती है, स्टेमिना इम्प्रूव करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी कैलोरीज बर्न करने में। तो यहाँ मैं रस्सी कूद रही थी और वरुण जी से कुछ बातें भी कर रही थी, और फिर से मैंने रस्सी कूदी। ऑलमोस्ट मैं 200 से 300 बार रस्सी कूद लेती हूँ, लेकिन इसमें रिकॉर्ड कम होता है, आपको बताया मेमोरी के इशू की वजह से। जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को दोबारा से जानना शुरू किया है कि मैं कैसे फील करती हूँ। मुझे खुद को नहीं खोना है। मेरी शादी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को गवा दूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, दूध लेने जाना था जो हम भूल ही गए थे। तो मैं और वरुण जी शाम को, ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, तो हम जा रहे हैं दूध लेने। तो पता ही नहीं चला ज़िंदगी के शोर में कब ये गाँव इतना सुकून देने लग गए। पहले मैं हमेशा शहरों में रही हूँ और सच बता रही हूँ, ये गाँव से ऐसा दिल जुड़ा है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ वरुण जी का हाथ पकड़ के हम जा रहे हैं शॉप पे दूध लेने। ये हमारे यहाँ की मार्केट है जो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। तो फिर हम गए शॉप पे, दूध लिया और कुछ और सामान लिया और आ गए वापसी की तरफ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ड्राइव में वरुण जी के साथ। और सच बता रही हूँ, 15 साल साथ हो गए हैं। शादी को थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन 15 साल से हम साथ हैं। हर एक फेज़ लाइफ का देखा है और हर एक फेज़ में मजबूती से एक दूसरे को थामे रखा, और आज तक वो प्यार कम नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन उन पे क्रश होता है क्योंकि वो बहुत बेहतरीन इंसान है। और अब मैं सामान लेके अंदर आ गई हूँ और फिर किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैं एक सुपर वुमन हूँ, मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं और असली काम तो अब शुरू होगा क्योंकि खाना भी बनाना है हमें। तो सुबह के दाल चावल पड़े थे, पहले हमने सोचा हम वही खा लेते हैं, और फिर एकदम से हमारा माइंड चेंज हुआ। हमने सोचा घी की सब्ज़ी बनाते हैं और साथ में रोटी बना के खाते हैं। तो यहाँ मैं दूध उबलना रख रही थी क्योंकि हम दूध लेके आए थे, तो सिंपल से घी की सब्ज़ी बनाई। और आज हमने खाई दही, घी की सब्ज़ी, खूब सारा सैलड और एक चपाती। इसके बाद मैंने अपने किचन को अच्छी तरह से साफ़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सोने से पहले अपने किचन को बिल्कुल साफ़ करके सोएं, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और ये हालत थी मेरी क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने का भी अभी तक टाइम नहीं मिला था, और दिन इतना अच्छा बीतता है। वैसे मैं एक बात सोचती हूँ कि कंपेनियन अच्छा होने से कितना वो होता है कि कितनी भी बिज़ी हूँ, कितना भी काम कर लूँ, जब वरुण जी का चेहरा देखती हूँ मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। और अब जैसे कि आपको बताया कि खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर शावर लूँगी और फिर डिश वॉशर लोड करेंगे और फिर गंदे कपड़ों को इकट्ठा करेंगे जो कि मैं कल धोऊंगी। आज इकट्ठा करके बास्केट में रख दूँगी और फिर कल इसे साफ़ करके धोऊंगी। सब शावर लिया और गुड नाइट।